आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। यानी एक डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो हमें फाइंड आउट करना है। हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाइपोल के एक्सल पॉइंट पर। आज है आपके पास इक्वेटोरियल पॉइंट पर। तो देखिए कैसे निकालते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके लिए हमने फर्स्ट एक डाइपोल क्रिएट करा। ये ए बी एक आपके पास डाइपोल है जिसके ए पॉइंट पर आपके पास माइनस क्यू चार्ज और बी पॉइंट पर आपके पास प्लस क्यू चार्ज है। क्लियर हो गया। और अगर ओ इस डाइपोल का सेंटर है, सपोज डाइपोल की लेंथ आपके पास 2a है, तो ए से ओ आपके पास ए हो जाएगा और ये भी आपके पास ए। क्लियर। अब इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब होता है डाइपोल के सेंटर से जस्ट परपेंडिकुलर अगर आप कोई पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। तो हम इस डाइपोल के जस्ट परपेंडिकुलर, ये डाइपोल के सेंटर से जस्ट परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट एज्यूम कर दिया P। तो इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो इक्वेटोरियल का मीनिंग हुआ कि डाइपोल के सेंटर से जस्ट परपेंडिकुलर। क्लियर। तो इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हम पहले माइनस क्यू चार्जेस के कारण कितना होगा वो फाइंड आउट करेंगे, फिर इस प्लस क्यू चार्जेस के कारण इस P पॉइंट पर कितना E होगा वो अलग अलग निकालेंगे। क्लियर। तो इस P पॉइंट को अगर हम इस A पॉइंट से अगर मिला दें इस तरह से, और इस B पॉइंट को भी हमने A पॉइंट से मिला दिया। क्लियर। ये अगर A है और ये R है तो बाई पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ये जो AP है इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्लियर। ये A है ये भी R है तो ये भी सेम डिस्टेंस आएगा आपके पास A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्लियर हो गया। और ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल आपके पास सेम होगा, दोनों आपके पास सिमिलर ट्राइंगल हो गए। क्लियर। अब इस P पॉइंट पर इस A पॉइंट पर जो चार्ज है माइनस Q, क्योंकि आपके पास सोर्स चार्ज क्या है नेगेटिव, तो इस P पॉइंट पर इस माइनस Q चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सपोज हमने E1 कैलकुलेट एज्यूम कर लिया, तो इस E1 की डायरेक्शन P से A की ओर होगी, क्योंकि आपके पास ये सोर्स चार्ज क्या है नेगेटिव। जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं उस पॉइंट पर हमेशा रखते हैं टेस्ट चार्ज। तो इसलिए अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इंटेंसिटी की डायरेक्शन टेस्ट से सोर्स की ओर, तो इसलिए E1 की डायरेक्शन हो जाएगा P से A की ओर। तो E1 जो है वह आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट P। क्लियर हो गया। अब सिमिलरली अगर हम इस प्लस क्यू चार्जेस के कारण निकालें इस P पॉइंट पर, क्योंकि ये क्या है पॉजिटिव है, तो इसके कारण P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो सपोज आपके पास E2 है, तो इसकी डायरेक्शन सोर्स से टेस्ट चार्ज की ओर, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगा P से इस तरफ। तो ये हो गया आपके पास E2। तो E2 है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट P। क्लियर। अब इन दोनों चार्जेस के कारण इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में है। आपके पास E2 B से P की ओर और E1 P से A की ओर। क्लियर। अब इन दोनों वेक्टर का अगर आप रिजल्टेंट निकालें तो वही क्या होगा, इस डाइपोल के कारण इस P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब उस जो रिजल्टेंट है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम यूज करेंगे जो हमने 11th में पढ़ा था वेक्टर एडिशन ऑफ पैरेललोग्राम मेथड, यानी वेक्टर को ऐड करने का पैरेललोग्राम मेथड। तो इस पॉइंट से हम इस E1 के पैरेलल वेक्टर ड्रॉ करेंगे। ये आपने एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया जो कि E1 के पैरेलल होगा। इस E2 से E1 से आपका E2 के पैरेलल आपके पास एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे इस तरह से। क्लियर। ये दोनों वेक्टर, ये जो वेक्टर है ये E1 के पैरेलल है, और ये जो ये वाला वेक्टर है इसका अगर हम नाम दे दें, ये हो गया C और इसका नाम दे दिया हमने F। ठीक है। तो जो आपका CF वेक्टर है ये E2 के पैरेलल होगा। क्लियर। ये दोनों वेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को अगर हम यहां से मिला दें तो यही आपके पास E1 और E2 का रिजल्टेंट होगा E।
क्लियर। और ये जो रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट इस जो आपके पास एक्सेस है डायपोल की, इसके पैरेलल होगा। तो आपका ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी आपके पास थीटा होगा। क्लियर, ये भी थीटा, तो ये एंगल भी आपके पास थीटा, बाय अल्टरनेट्स एंगल। क्लियर। तो यानी जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इसकी डायरेक्शन जो आपके पास ये डायपोल है, इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो P होगा वो होगा -q से प्लस की ओर, यानी A से B की ओर। क्लियर। और जो नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इसकी डायरेक्शन इस P के क्या है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर हो गया। इसी E को हमें निकालना है। क्लियर। अब सबसे पहले हम इसको निकालने के लिए इस E1 और E2 को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले E1 है आपके पास, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 वेक्टर ड्यू टू -q चार्ज, ड्यू टू -q चार्ज एट पॉइंट P। ठीक है। तो इस -q चार्जेस के कारण इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा E1, तो E1 क्लियर, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज का मैग्नीट्यूड Q ओवर A से P की डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस है √a² प्लस r² का स्क्वायर, तो स्क्वायर से आपके रूट हट जाएगा, तो a² प्लस r²। क्लियर। और इसकी डायरेक्शन होगी P से A की ओर, डायरेक्शन अलोंग P टू A। क्लियर। सिमिलरली इस +q चार्जेस के कारण इस P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं E2 से। क्लियर। तो E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। इन पे हम वेक्टर लगा सकते हैं दोनों आपके पास। क्लियर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q ओवर डिस्टेंस का स्क्वायर, B से P की डिस्टेंस क्या है, अगेन ये इसका स्क्वायर, तो a² प्लस r²। क्लियर। और इसकी डायरेक्शन B से P की ओर, B टू P। ये आपके पास क्या हो जाएगा, दोनों चार्जेस के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब आप देख रहे हैं कि E1 जो वेक्टर है, यानी -q चार्जेस के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और +q चार्जेस के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है 1/4 Q/a² प्लस, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। क्लियर। तो हम यहां बोल सकते हैं कि E1 वेक्टर का मॉड इक्वल टू E2 वेक्टर का मॉड। क्लियर। ये किसके इक्वल है आपके पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर a² प्लस r²। क्लियर। ये आ गया आपके पास मैग्नीट्यूड। अब इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो नेट निकालने के लिए इस E1 वेक्टर को हम कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे। तो इस E1 वेक्टर का ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, तो ये E1 इस हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, तो इस E1 का हॉरिजॉन्टल के अलोंग कंपोनेंट आ जाएगा आपके पास E1 cos थीटा। ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, E1 का PF के अलोंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्लियर। इसी E1 का जो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा वो इस तरह से डाउनवर्ड आ जाएगा, जिसकी वैल्यू होगी E1 sin थीटा। क्लियर। तो इस E1 को हमने 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल के अलोंग E1 cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट E1 sin थीटा। सिमिलरली इस E2 वेक्टर को भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो E2 वेक्टर का हॉरिजॉन्टल से एंगल अगेन थीटा है, तो E2 का इस हॉरिजॉन्टल के अलोंग कंपोनेंट E2 cos थीटा। क्लियर। और इसी E2 का वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा इस तरह से E2 sin थीटा। क्लियर। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि E1 और E2 इन दोनों का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो सेम डायरेक्शन को है, E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा। तो ये दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। जबकि इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्टिकल कंपोनेंट है E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा, इन दोनों का डायरेक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट।
और हमें पता है कि E1 और E2 का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, इसलिए दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जबकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों एक ही साइड को अप्लाई है। इसलिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट पॉइंट P, इस डाइपोल के कारण P पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर हम मैग्नीट्यूड को लिखें तो E इक्वल टू होगा आपके पास E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, यानी इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है उन दोनों का जो सम होगा, यानी इसका हॉरिजॉन्टल प्लस E1 और E2 दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो सम होगा वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा इस डाइपोल के कारण P पॉइंट पर। क्लियर हो गया? अब क्योंकि E1 E2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो इसको हम लिख सकते हैं 2E1 cos थीटा, यानी हमने E1 की जगह क्या पुट कर दिया या E2 की जगह क्या पुट कर दिया E1, दोनों आपके पास डबल हो जाएंगे। क्लियर? अब इनकी वैल्यू पुट कर दें 2, E1 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम है E1 E2, तो 1/4 Q ओवर a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। क्लियर? अब इस cos थीटा की वैल्यू इस ट्राइंगल से हम निकाल दीजिएगा, तो cos थीटा इक्वल टू बेस हो जाएगा आपके पास a और आपका हाइपोटेनियस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो cos थीटा की वैल्यू ट्राइंगल से आगे आपके पास a ओवर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, इसके वैल्यू यहां पुट कर देंगे आप, तो a ओवर a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। क्लियर? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2a ओवर a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 1 और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 1/2, तो 1 प्लस 1/2 यानी 3/2। क्लियर? तो ये आ गया आपके पास 3/2। क्लियर? अब Q इंटू 2a, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू Q इंटू 2a। क्लियर? ये आपके पास P की वैल्यू हो गई, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट Q यानी चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई डाइपोल की सेपरेशन लेंथ। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P ओवर a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर? ये आपके पास आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। क्लियर? अगर आप इसको वेक्टर में दिखाएं तो ये वेक्टर, अब इसकी डायरेक्शन जो होगी आपके पास P से F की ओर, ठीक है, P से F की ओर। क्लियर? यानी इसकी डायरेक्शन जो आपके पास ये P है डाइपोल, उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन को है। क्लियर हो गया? तो ये आपके पास मेन एक्सप्रेशन हो गया एक डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर? अब इसी में हम एक स्पेशल केस कर सकते हैं, अगर ये P पॉइंट यानी जहां पर आपने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला, अगर वो पॉइंट डाइपोल के सेंटर से बहुत दूर कर दें, यानी P पॉइंट इज वेरी फार फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए डाइपोल। क्लियर? तो यानी अगर R की वैल्यू, इफ R की वैल्यू ग्रेटर हो जाए स्मॉल a से, तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसको आप अप्रोक्सीमेट लिख देंगे r स्क्वायर। क्लियर? तो इसकी वैल्यू को अगर हम यहां पे पुट करें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P ओवर r स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर? तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P ओवर r क्यूब। ये आपके पास आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट व्हेन
P पॉइंट इज वेरी फार फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल, अगर P पॉइंट को डायपोल के सेंटर से बहुत दूर कर दें, उस केस में आपके पास ये है। क्लियर? 1/4 P ओवर R क्यूब। क्लियर हो गया? इसी डेरिवेशन को शॉर्ट टाइम में एक बार हम दोबारा रिवीजन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास इक्विटोरियल पॉइंट का मीनिंग क्या हुआ कि डायपोल के सेंटर से परपेंडिकुलर अगर आप कोई पॉइंट लेते हैं उसको हम बोलते हैं इक्विटोरियल पॉइंट। क्लियर? तो वो पॉइंट हमने ले लिया P जो डायपोल के सेंटर से R डिस्टेंस पर है। सबसे पहले इस माइनस Q और इस प्लस Q, इन दोनों चार्जेस के कारण इस P पॉइंट पर हम निकाल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो माइनस Q चार्जेस के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 है, जिसकी डायरेक्शन P से A की ओर होगा क्योंकि ये आपके पास नेगेटिव चार्ज है। और प्लस Q चार्जेस के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 है, जिसकी डायरेक्शन B से P की ओर, क्योंकि ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर? अब इन E1 और E2 का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा उसको हम निकालेंगे E किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ, यानी आपके पास जो हमने 11th में पढ़ा है पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इन दोनों का नेट आ गया आपके पास E। हमने यहां से आपके पास पैरेलल वेक्टर ड्रॉ करा E1 के और इस पॉइंट से E2 के पैरेलल वेक्टर, और ये जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पर इन दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया। क्लियर? फिर हम E1 निकालेंगे। माइनस Q चार्ज के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4 चार्ज और डिस्टेंस का स्क्वायर, जिसके डायरेक्शन P से A की ओर। सिमिलरली प्लस Q चार्जेस के कारण P पॉइंट पर 1/4 चार्ज और डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, B से P की ओर। क्लियर? अब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है? डिफरेंट है, इसलिए E1 का मॉड इक्वल टू E2 का मॉड, वो किसके बराबर आ जाएगा? मैग्नीट्यूड। अब हम E1 और E2 को हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देंगे। तो इन दोनों के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो एक ही साइड को आ रहे हैं, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे के अपोजिट, क्योंकि E1 एंड E2 का मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसलिए P पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के सम के इक्वल होगा। क्लियर? E1 इक्वल टू E2 है तो इसलिए E2 की वैल्यू पुट कर देंगे हम E1, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 2E1 cos थीटा। फिर दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, cos थीटा की वैल्यू ट्राइंगल से निकाल के। क्लियर? और Q इंटू 2A की जगह हम पुट कर देंगे P, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्लियर? और ये सॉल्व हो जाएगा, ये आपका मेन एक्सप्रेशन आ गया। अब अगर P पॉइंट डायपोल के सेंटर से बहुत दूर है, यानी R की वैल्यू A के कंपेयर में काफी लार्ज है, तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर को हम अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं R स्क्वायर। ये वैल्यू को भी दोबारा हम इसी एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, तो A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर जगह पुट कर देंगे R स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो R क्यूब। क्लियर?